हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज़ विकास। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी हेल्थ के लिए। आज हम बात करने वाले हैं कुकिंग के लिए हमें कौन सा तेल यूज़ करना चाहिए। अब ये चीज़ थोड़ा आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि जनरली हम घरों में सरसों का तेल यूज़ करते हैं खाने के लिए। क्या वो बहुत ज़्यादा अच्छा है या कम अच्छा है, या उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, और उससे बेटर कुछ हो सकता है क्या। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कुकिंग के लिए कितने सारे तेल आते हैं, एक एक लेके चलते हैं। सबसे पहले ओलिव ऑयल, इसके बाद कोकोनट ऑयल, इसके बाद कैनोला ऑयल, इसके बाद और भी वनस्पति तेल आते हैं, फिर सरसों का तेल आता है। ऐसे और भी कई तरह के तेल मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा यहाँ मार्केट में बिकता है सरसों का तेल, जो खाने के लिए यूज़ होता है। अब इसका कारण क्या है, जब आज से कुछ साल पहले यहाँ पे खेती होती है इंडिया के अंदर, तो सरसों उगाई जाती थी, आज भी उगाई जाती है। उससे तो जो हम उसको प्रोसेस करके जो ऑयल निकलता था, उसका तेल जो बनता था, उससे हम कुकिंग के लिए यूज़ करते थे। अब उसके कितने सारे फ़ायदे थे। एक तो घर में खाने के लिए यूज़ हो जाता था, दूसरा उससे जो मटेरियल बनता था वो जो गांव में, जो रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं, उनके घर में जो जानवर है, गाय भैंस होती हैं, तो वो उनके यहाँ उनके लिए भी एक सरसों की जो खल जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो चीज़ बन जाती थी, तो वो जानवर के भी काम आ जाती थी। तो इसके दो बेनिफिट होते थे, इसीलिए किसान लोग खेत में सरसों उगाते थे। लेकिन क्या वाकई में सरसों का तेल इतना ज़्यादा अच्छा है जिसको हम आज भी यूज़ कर रहे हैं? अब थोड़ा सा समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए। अब आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं देना चाहता हूँ, कुछ कंट्रीज़ है जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, वहाँ सरसों का तेल खाने के लिए बिल्कुल बैन है। वहाँ पे केवल मसाज के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो और अदर चीज़ों के लिए यूज़ होता है, लेकिन कुकिंग के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं होता। इसका कारण क्या है? अब यूरिक एसिड एक बहुत बड़ी समस्या है। सरसों के तेल में 42% यूरिक एसिड पाया जाता है। अब यूरिक एसिड क्या होता है, इसको समझ लीजिए। यूरिक एसिड जब हमारी बॉडी में बनता है, कई लोगों को आपने देखा होगा कि गांठ बन जाती है ऐसे बॉडी के अंदर। इसके अलावा जोड़ों में पेन रहने लगता है, बॉडी में थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है। किसी के लेग में कोई बैठे हुए हैं, बहुत लंबा ट्रैवल कर रहा है, स्वेलिंग आ गई, थोड़ा फेस पे स्वेलिंग आ जाती है। ऐसी जो गठिया बाई की जो प्रॉब्लम होती है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होती है। अब ये बढ़ता कैसे है? अब जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हमने खाद्य पदार्थ अपनी बॉडी के अंदर लिए हैं, उसमें प्यूरिन नाम का एक चीज़ होती है। प्यूरिन जब बॉडी के अंदर जाता है और वो ब्रेक डाउन होता है, तो उससे यूरिक एसिड बनता है। अब हमारा बॉडी कैसे काम करती है? जो हमारी किडनी है वो हमारे यूरिक एसिड को फिल्टर करती है। मान लो हमारी बॉडी में प्यूरियम की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो गई, तो हमारी किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाती है, तो वो हमारी हड्डियों के बीच में जाके जम जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारे खाने की हैबिट की वजह से आती है। अब देखिए, अगर आप दिन में 3 बार कुकिंग करते हो, 4 बार कुकिंग करते हो, और आपने सरसों का तेल ही कंज्यूम करना है, कितना ज़्यादा यूरिक एसिड है उसके अंदर। अब जब बार बार आप उसी में खाना बनाओगे तो उसकी वजह से ओबियसली हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए अगर WHO की रिपोर्ट आप देखोगे, इंडिया हेल्थ में बहुत पीछे है, इसका कहीं नाम नहीं आता है। अगर हम कंट्री वाइज भी हम देखें, अब इसी तरह से अगर मैं स्टेट वाइज देखता हूँ, अब देखिए पंजाब में, हरियाणा में या केरला में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ये सारी प्रॉब्लम्स आप बिहार में देख लो, जहाँ पे ज़्यादा कुक होता है, फ्राई होता है फूड, या जो लोग ज़्यादा फ्राइड खाना खाते हैं, मोस्टली सरसों के तेल में ही बनता है वो, तो उसकी वजह से लोगों को बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, गठिया बाय वाली, जोड़ों में पेन, और इसके बाद स्वेलिंग की जो प्रॉब्लम हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात लॉजिकली प्रूफ है कि जहाँ सरसों का तेल का इस्तेमाल हो रहा है कुकिंग में, वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब कई लोग, अगर मैं ये बात उनको बोल रहा हूँ तो उनके दिमाग में एक सीधा क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई सरसों का तेल तो इतने सालों से हम लोग खाते आ रहे हैं, हमें तो कभी कोई दिक्कत हुई नहीं। आज से अगर मैं 50 साल पहले चला जाता हूँ तो वहाँ पे क्या था कि 50 साल पहले लोग बड़ी मेहनत करते थे, मशीनरी नहीं होती थी खेती करने के लिए, खुद से लग जाते थे, बैल के साथ खेती कर रहे हो आप, इसके अलावा खुद से आप मेहनत कर रहे हो खेत के अंदर, आप जितना ज़्यादा कैलोरी इंजेक्ट कर रहे हो अपनी बॉडी के अंदर, उससे ज़्यादा कहीं निकाल रहे हो। लेकिन क्या हो रहा है, उस समय का एनवायरनमेंट भी थोड़ा डिफरेंट था, उस समय हवा पानी थोड़ा अलग था। आज के टाइम में आपने देखा ग्लोबली जो वार्मिंग आ रही है उसकी वजह से कितना ज़्यादा नेचर में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आज के टाइम में जो सरसों का तेल हम कंज्यूम करते हैं, एक तो घर वाला रहा नहीं है, हर आदमी खेती नहीं करता है, हर आदमी सरसों नहीं उगाता है, हर आदमी मार्केट से ही खरीदता है।
मार्केट से जो सरसों का तेल आप खरीदते हो उसके अंदर कितनी बार उसको प्रोसेस करके इतनी ज़्यादा हीट पे उसको बनाया जाता है, उसके अंदर तो यूरिक एसिड की परसेंटेज यहाँ जो रिटर्न में 42 मैं आपको बता रहा हूँ, ये जाके 60% तक चली जाती है। एक हीट आपके अंदर जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टी होती है तेल की, वो भी उसमें खत्म हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको डैमेज ही कर रहा होता है। तो अगर अब हम बात, ये आपने थोड़ा समझ लिया हो कि यूरिक एसिड क्या होता है। अब सरसों के तेल के थोड़े से नुकसान भी मैंने आपको बताए हैं। प्रॉब्लम सरसों के तेल में नहीं है, प्रॉब्लम जो आप खरीद के लेके आते हो मार्केट से उसमें है। अब खरीदे तो क्या खरीदें। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जिन लोगों के घरों में घी होता है, नेचुरली घी बनता है, वो उसमें भी कुक कर सकते हैं। लेकिन घी भी बहुत ज़्यादा आजकल लोग नहीं बना पा रहे हैं घरों में, तो मार्केट से हम कहीं ना कहीं परचेज करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर का ही खाते हैं, चाहे तेल हो चाहे घी हो। अगर हमें बाहर से खरीदना है तो उसके लिए बेस्ट क्या हो सकता है। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो सबसे बढ़िया ओलिव ऑयल है, लेकिन हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा आता है। बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, उसमें यूरिक एसिड बिल्कुल कम होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है ना। उसके काफ़ी ज़्यादा ओमेगा एसिड बहुत अच्छा होता है उसके अंदर, ओमेगा 3 ओमेगा 6, उसको खाने से आपकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। इसके बाद जो अगर आप कंज्यूम कर सकते हो तो वन ऑफ द बेस्ट तेल है मार्केट के अंदर कैनोला ऑयल। वैसे अगर मैं थोड़ा सा हिंदी में समझाऊं, राई का तेल, सफ़ेद सरसों होती है, उससे वो बनता है। उसके अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब 12% के आसपास होता है, उसका कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। अगर मैं कॉस्ट की बात करता हूँ तो सरसों के तेल से और जो कैनोला ऑयल है, दोनों की कॉस्ट लगभग मार्केट में सेम ही होती है। तो क्यों ना हम सरसों का तेल ना परचेज करके कैनोला ऑयल परचेज करें, अगर हमें बाहर से ही खरीदना है। लेकिन अगर हमारे घर में सरसों का तेल बन रहा है तो वो ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर से वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर आदमी घर में सरसों का तेल नहीं बना सकता। अगर हमें मार्केट से परचेज करना है तो हम कैनोला ऑयल ले सकते हैं, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बेस्ट है ओलिव ऑयल। और इसके साथ साथ वो ले सकते हैं जो आपका नारियल का जो तेल आता है, कोकोनट ऑयल, वो भी बहुत अच्छा होता है हार्ट के लिए और बहुत हेल्दी होता है कुकिंग के लिए। और इन सारे तेलों को, जो ओलिव ऑयल हो गया या कोकोनट ऑयल होगा, उनको कम ही मात्रा में आपको लेना है। 1 चम्मच ले लिया आपने कुकिंग के लिए। कई घरों में तो आपने देखा होगा सरसों का तेल बहुत ज़्यादा भर देते हैं, आप वेजिटेबल्स में ऊपर ही आपको दिखेगा। तो सोचो आप जो खा रहे हो वो आपके हार्ट को कितना डैमेज कर रहा है, इवन दैट आपकी पूरी बॉडी को डैमेज कर रहा है। एक बार यूरिक एसिड बढ़ा तो प्रॉब्लम अपने आप ही होनी स्टार्ट हो गई है बॉडी के अंदर। तो आप इस चीज़ को अवॉइड करें। तो जो आज मेरा जो टॉपिक था इसी को लेके था कि आप खुद से सिलेक्ट करें आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है। सबसे ज़्यादा महंगा ओलिव ऑयल, फिर कोकोनट ऑयल, उसके बाद में कैनोला ऑयल और सरसों का जो तेल है लगभग बराबर है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि हर आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है, कैनोला ऑयल परचेज करें, किसी भी अच्छी कंपनी का, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप परचेज कर लें। अगर आपको फिर भी उसके डीप नॉलेज लेनी है तो उसके बैक साइड में न्यूट्रिशन फैक्ट लिखे रहते हैं, उसमें कितना फैट है, सैचुरेटेड फैट कितना है, अनसैचुरेटेड कितना है, तो वो सारी डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगी। तो आप उसको सरसों के तेल से कंपेयर भी कर सकते हो। तो वो आपके हार्ट हेल्थ के लिए और बाकी ओवरऑल बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेते रहें। और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ज़रूरी है क्या, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।